बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कुछ 1.5 2 साल पहले सैलाब आया था और सैलाब के दौरान हमारे मुल्क के तकरीबन आप कह लें 1/3 इलाका इससे डिस्टर्ब हुआ। तो मोहसिन लगारी साहब एक पीटीआई के उस वक्त एमपीए थे, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, ये पीटीआई की हुकूमत के तकरीबन लास्ट पे आया था। तो लोग डूब रहे थे, आहो बका कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे। तो मोहसिन लगारी साहब ने उनको उनके किसी चाहने वाले ने ये बात कही। वो एक किश्ती में सवार थे और वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी कि उसने कहा कि जनाब, आप तो कहते थे कि कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आए हम आपके साथ खड़े हैं, तो अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? तो मोहसिन लगारी साहब ने उसको ना बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसने कहा कि ये आपके जुल्मों की वजह से ना यहाँ पे सैलाब आया हुआ है। तो मोहसिन लगारी साहब ने उसको जवाब दिया कि ये मेरे जुल्मों की वजह से नहीं, ये आपकी वजह से, आप गरीब लोगों की वजह से सैलाब आया हुआ है। तो इस सैलाब की नज़र में आपके साथ दो चीज़ें दो अहम सबक आपको देने लगा हूँ। एक तो डेफिनेटली ये सैलाब हमारी वजह से आते हैं, बिल्कुल इन बड़े लोगों की वजह से नहीं आते। अगर इन बड़े लोगों की वजह से सैलाब आए तो इनके महल माड़ियाँ क्यों बच जाते हैं? नाज़रीन, वो इस वजह से बच जाते हैं कि इन जालिमों को हम जुल्म करने का मौका खुद देते हैं। सर, ये बाई चांस हमारे ऊपर नहीं आ जाते, ये बाई चॉइस आते हैं। हम चॉइस करते हैं इनको, हम इनको लेके आते हैं, हम इनको अपना लीडर बनाते हैं। ये हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। 5 साल ये लगाते हैं, 5 साल के बाद कुदरत एक दफा फिर हमें मौका देती है कि अब की बार है, संभल जाओ। वो हदीस से मुबारका है, इत्तकू फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो। मोमिन की ये सिफ्त है कि वो एक दफा एक बिल से डसा जा सकता है, बार बार एक बिल से नहीं डसा जा सकता। और हम हर दफा उस बिल से डसे जाते हैं। हमें पता होता है कि जिस हुक्मरान को हम वोट दे रहे हैं ये चोर है, ये करप्ट है, इसकी पार्टी चोर है, ये नीचे से ऊपर तक सारे बदमाश एक हैं, लेकिन हम लोग उनको वोट देते हैं। और जिनको ये बात समझाने की कोशिश की जाए, वो भी मुनाफकत की वजह सुरैया पे पहुंचे हुए होते हैं। वो कहते हैं वो यार साढ़े वोट ना लेके इत्थे बंदे ने, इन्होंने तो फौज ले आती है। सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फौज की जवाबदारी नहीं है, तुसी वोट देना ईमानदारी ना। तो उन्होंने, या हमारे वोटों से ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। नाज़रीन, अगर आज भी हम लोग ना संभले, अगर आने वाला 8 फरवरी भी जो है वो हमारी तकदीर ना बदल सका और हमने अब भी सही चॉइस ना किया, अब भी हमने अपने गली मोहल्ले, अपने इलाके, अपनी जो है वो सड़क, अपने बिजली और गैस के मीटर के ऊपर वोट देने हैं और ये देखना है कि यार तुम जालिम हो, जुल्म करते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी, साथ वाले घर पे करते रहो, मुझे बख्शे रखो, बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बस मेरा आपसे कोई नहीं, मैं बस मैं बरी ज़िम्मा हूँ। तो फिर ये याद रख लेना कि आने वाले 5 सालों में जो जल्जले, तूफान और सैलाब आएंगे वो मेरी और आपकी वजह से आएंगे, क्योंकि मैंने चॉइस गलत की थी, मैंने जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए थे। 32 साल हो गए, अप्रॉक्सीमेटेड 32 साल हो गए नून लीग स्टे लेके बैठी हुई है सूद के निज़ाम पे। फ़ज़रू बिहर्बिम मिन अल्लाह, अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है हमने किया हुआ, और आज भी लोग उसको जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यार, कभी हमने सोचना नहीं है कि हम कब चेंज होंगे, कब हमारे हालात बदलेंगे। ये कुरान के अंदर आया, अल्लाह ने वादे फरमाया कि तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। हमारे ऊपर जो मुसीबतें हैं वो मेरे और आपके गलत फैसलों की वजह से आई हुई हैं। हमने अगर हक का साथ दिया हो, अगर हम वक्त के हुसैनियों के साथ खड़े हों, तो खुदा की कसम है कि इनमें से कोई भी आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं मुल्क की हालात के ऊपर। इमरान खान साहब एक थंबनेल बन चुके हैं। आप किसी भी जगह पे, किसी व्लॉगर ने व्लॉग करना है, किसी ने कुछ भी करना है। मैंने जब ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी आज से 1 साल पहले, मुझे बाकायदा तौर पे लोगों ने फ़ोन करके, मेरे दोस्तों ने मुझे महफिल में बैठ के गाइड किया कि यार तुम इमरान खान की तारीफें शुरू कर दो, ऐसे दिनों में उठ जाओगे। और पाकिस्तान के 98% व्लॉगर्स जो हैं वो इस वक्त सिर्फ इमरान साहब के लिए इस वक्त मरे जा रहे हैं कि यार इनकी फैन फॉलोइंग है, ही इज अ थंबनेल, लोग इसे पूजना शुरू हो गए हैं। और जो वीडियो इमरान खान के हक में बनाएगा उसकी दिनों में चढ़ती चली जाएगी। और पीटीआई के पास जो दिखाने के लिए है वो ये है कि जी मलकू का गाना आया सी तो देखो ना कितने चला गया। अब फैन फॉलोइंग आप ठीक या राइट और रॉन्ग का प्रॉब्लम नहीं है। हम इलेक्शंस के अंदर ये देखते हैं मेरी बरादरी, मेरा धड़ा किस साइड से है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम ये देखते हैं कि यार चोरी का मसला नहीं है, यार चोरी करो, लेकिन चोर मेरी बरादरी से होना चाहिए, मेरी मर्जी का होना चाहिए, मेरी पार्टी से होना चाहिए, मेरे ख़ानदान से होना चाहिए।
جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ یار چور کسی بھی، میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، میں نے چور کا ساتھ نہیں دینا، میں نے چور کو ووٹ نہیں دینا، اس دن سے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور حالات سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ 8 فروری، ابھی 10 دن ہیں، میں کوشش کروں گا کہ 2-3 دفعہ ان 10 دنوں کے اندر آپ کو یہ چیزیں ریئلائز کراؤں اور بہتر سے بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ 9 فروری کو اس ملک کے اندر کوئی سیلاب آئے، کوئی زلزلہ آئے، کوئی طوفان آئے، رب کعبہ کی قسم ہے 175 پارٹیز موجود ہیں، آپ کو ایک جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی نظر نہیں آئے گی میدان میں، سب مر جائیں گے سمیت لاکھوں علماء کے، وہ استاد جمعیت علماء اسلام اور سب ختم ہو جائیں گے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، میں نہیں کہتا آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، یہ تو میں نے اپنے اس میں بتا دیا، لیکن آپ کسی اور کو بھی دیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔